बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत की आवाज़। यूपी में आबादी पर कंट्रोल के लिए नया बिल पेश किया गया है। ये बिल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे। अब इनसे कोई अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से पूछे कि इन्होंने खुद इस बिल पर अब कितना अमल किया है। इनके अपने तो 10-10 बच्चे हैं और दूसरों को ये भाषण दे रहे हैं आबादी का। माहिरीन के मुताबिक बज़ाहिर ये बात कही जा रही है कि ये कानून सबके लिए होगा, ताहम इसका मरकजी हदफ मुसलमान है और अगर इसे नाफिज किया गया तो सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग मुतासर होंगे। भारत की आबादी के एतबार से सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में आबादी कंट्रोल करने का नया कानून लाया जा रहा है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस कानून के जरिए मुसलमानों को सरकारी नौकरियां, सियासत और दीगर हकूक से महरूम करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। मुसव्वदा कानून के मुताबिक कानून के नफाज के बाद जिन लोगों के 2 बच्चे होंगे उन्हें किसी सरकारी सब्सिडी या फलाही स्कीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए दरखास्त नहीं दे सकेंगे और पहले से सरकारी नौकरी पर मौजूद लोगों की प्रमोशन रोक दी जाएगी। 2 से जायद बच्चे पैदा करने वाले शख्स का राशन कार्ड 4 अफराद तक ही महदूद रहेगा। इसके अलावा ऐसा शख्स बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकेगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि बीजेपी की जानिब से ये कानून मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने और उन्हें निचले दर्जे का शहरी बनाने के लिए बनाया जा रहा है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो मुसलमान आबादी न सिर्फ सरकारी मुलाजमतों और सहूलतों से महरूम हो जाएगी बल्कि सियासी अमल से भी इसका सफाया हो जाएगा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने आबादी पर कंट्रोल के लिए नए बिल का जो मुसव्वदा तैयार किया है, इसके मुताबिक अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो इसे बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी और ऐसे अफराद को सरकारी मुलाजमत भी नहीं मिल सकेगी। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर हुकूमती मुलाजमीन की तरक्की रोक दी जाएगी और ऐसे अफराद को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली अमदाद भी खत्म कर दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने इस बिल में ये भी तजवीज पेश की है कि आबादी पर कंट्रोल के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए तमाम सेकेंडरी दर्जे के स्कूलों में एक मजमून शामिल करने की भी जरूरत है। हुकूमत ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा है कि रियासती कानून कमीशन रियासत यूपी की आबादी पर कंट्रोल, इस्तेहकाम नीज इसकी फलाह बहबूद पर काम कर रहा है और इस मकसद से इसने बिल का मुसव्वदा तैयार किया है। इस बारे में हुकूमत ने अवाम से भी बिल को मजीद बेहतर बनाने में मदद की अपील की है और अपनी तजावीज़ पेश करने को कहा है। बिल में कहा गया है कि हुकूमत तमाम बुनियादी सेहत के मराकज में ज़िंदगी मराकज कायम करेगी। ये मराकज और गैर सरकारी तंजीमें माने हमल की गोलियां और कॉन्डम वगैरह तकसीम करेंगे। इसके साथ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के जरिया खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों के बारे में बेदारी मुहिम भी शुरू की जाएगी और रियासत भर में हमल, पैदाइश और अमवात की लाजमी अंदराज को भी यकीनी बनाया जाएगा। एक ऐसे वक्त जब इस बिल पर बहस जारी है, यूपी की हुकूमत ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया कि वो इसके तहत रियासत में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की भी कोशिश करेगी और जिस बरादरी में शर्रा पैदाइश ज्यादा है वहां बेदारी मुहिम शिद्दत से चलाई जाएगी। इस बयान के मुताबिक ये कोशिश भी की जाएगी कि जिस बरादरी, ग्रुप या खित्ते में पैदाइश की शर्रा ज्यादा है, इसमें खास तौर पर बेदारी मुहिम शुरू की जाएगी ताकि मुख्तलिफ बरादरियों की आबादी में तवाज़ुन बरकरार रहे। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक इस तवाज़ुन का इशारा मुस्लिम बरादरी की जानिब है, जिसके बारे में अक्सर बीजेपी रहनुमा अल्जाम तराशी करते रहते हैं कि इनमें पैदाइश की शर्रा ज्यादा है और इस पर सख्ती से कंट्रोल की जरूरत है। मुस्लिम तंजीमों और सरकर्दा शख्सियात का कहना है कि यूपी की हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र ये शोशा छोड़ा है ताकि आने वाले असम्बली इलेक्शन में फायदा उठाया जा सके। इनके मुताबिक इस मुजफ्फज़ा कानून का मरकजी हदफ मुसलमान है
اور کوشش یہ ہے کہ انتخابات سے قبل ریاست کو مذہبی خطوط پر تقسیم کیا جا سکے۔ کانگریس پارٹی اور سماج وادی پارٹی نے حکومت کی اس تجویز پر یہ بھی کہہ کر شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اسمبلی انتخابات سے قبل حکومت نے ایک متنازع شوشہ چھوڑا ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جا سکے۔ کانگریس پارٹی نے اس پر ریاستی اسمبلی میں بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ ان جماعتوں کا موقف ہے کہ سب سے زیادہ آبادی کا مسئلہ کم تعلیم یافتہ اور غریب سماج میں ہے، جو حکومت کی امداد اور رعایت سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر انہیں اس کے سبب روزگار اور امداد سے محروم کر دیا گیا تو اس سے سماج کا سب سے زیادہ پسماندہ طبقہ متاثر ہوگا، اور اس سے سیاست میں ان کی نمائندگی مزید کم ہو جائے گی، جو پہلے سے ہی حاشیے پر ہے۔ وشو ہندو پریشد اور RSS جیسی سخت گیر ہندو تنظیمیں بھارت میں ہندوؤں کے درمیان آبادی بڑھانے کی مہم چلاتی ہیں، اور وشو ہندو پریشد نے بھی اس پالیسی پر یہ کہہ کر اعتراض کیا ہے کہ آبادی کم کرنے کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یوپی حکومت کے اس مجوزہ ڈرافٹ کے سامنے آنے کے فوری بعد اس کے خلاف بعض علاقوں میں مظاہرے بھی ہوئے تھے۔ بعض سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ قانون خواتین مخالف ہے، کیونکہ ان کے مطابق چونکہ بھارت میں بچوں کی پیدائش کے معاملات میں بیشتر خواتین پر دوسروں کی مرضی مسلط ہوتی ہے، اس لیے اگر انہیں اس کی وجہ سے حکومتی امداد سے محروم رکھا گیا تو پھر سب سے زیادہ وہی متاثر ہوں گی، کیونکہ غریب سماج میں ایسی خواتین ہی حکومتی امداد کی سب سے زیادہ مستحق ہیں اور وہی سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔